नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। नया साल शुरू होने में बस कुछ घंटे ही बाकी हैं, इसलिए ये हो सकता है कि नए साल की पार्टी के बाद जब आप उठें तो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो चुके होंगे, कुछ अच्छे और कुछ मुश्किल। लेकिन इस नए साल पर बैंकिंग, कार, सड़क और बिजली पानी से जुड़ी कुछ तमाम जरूरी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसलिए ये बदलाव आपको झटका ना दे, बेहतर रहेगा कि आप इन बदलावों के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार करके चलें। 2021 यानी नया साल बहुत सारे बड़े बदलाव लेके आने वाला है। कुछ नए बदलाव जो 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं, इसलिए आपके हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी जिंदगी में इन बदलावों के आने से क्या फर्क पड़ेगा। आइए जानते हैं ऐसे 10 बड़े बदलावों के बारे में। 1 जनवरी से स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा व्हाट्सएप 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देगा। इसमें एंड्रॉइड और आईफोन दोनों शामिल हैं। व्हाट्सएप पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9 और एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। आईफोन 4 या इससे पुराने आईफोन से भी व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे अगले वर्जन के आईफोन यानी आईफोन 4S, आईफोन 5S, आईफोन 5C, आईफोन 6, आईफोन 6s से अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो इन्हें अपडेट किया जा सकता है। एंड्रॉइड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 1 जनवरी से जीएसटी रिटर्न के नियम बदल जाएंगे। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत जीएसटी प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मानसिक आधार पर 12 GSTR 3B दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 GST TR1 भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इसमें 4 GSTR 3B और GSTR 1 रिटर्न भरना होगा। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपयों से अधिक भुगतान करने वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जनवरी से UPI पर पेमेंट देना होगा अतिरिक्त चार्ज। 1 जनवरी से Amazon पे, गूगल पे और फोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त देना पड़ सकता है चार्ज। दरअसल NPCI ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली UPI पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। NPCI ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। हालांकि ये चार्ज पेटीएम को नहीं देना पड़ेगा। 5 गाड़ियों पर 1 जनवरी से फास्ट टैग लगाना अनिवार्य। गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल पार करने वाले चालकों को दुगना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। अपने फास्टैग अकाउंट से कम 150 रुपए की राशि रखनी जरूरी होगी, नहीं तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदल जाएंगे नियम। निवेश के हितों को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिससे इनमें रिस्क को कम किया जा सकता है। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया जाएगा।
नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा एक्टिविटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। पहले फंड मैनेजर्स अपनी मनमर्जी के हिसाब से आवंटन करते थे, अभी मल्टी कैप में लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा रहेगा। 1 जनवरी 2021 से ये नया नियम लागू होगा। 1 जनवरी से फटाफट मिलेगा बिजली कनेक्शन। सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल पर तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती है तो उसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल कर सकता है। नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों में शहरी क्षेत्र में 7 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा। 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा यानी स्टैंडर्ड टर्म प्लान पॉलिसी खरीद सकेंगे। RRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। उसी निर्देश का पालन करते हुए बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही हैं। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। लैंडलाइन में मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 लगाना होगा। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अभी 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए